स्टॉक प्राइस कैसे बढ़ता और घटता है। दोस्तों, जितना सिंपल भाषा में हो सकता है मैं अपने तरफ से आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करूंगा। स्टॉक का प्राइस कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है। स्टॉक के प्राइस बढ़ना और घटने के जो मेन कारण है वो है डिमांड एंड सप्लाई के चलते। जिस कारण से स्टॉक के प्राइस बढ़ता है और घटता है वो कारण है डिमांड एंड सप्लाई। और जिस जगह से प्राइस बढ़ता है और घटता है उस जगह को डिमांड एंड सप्लाई जोन बोला जाता है। एक बार और रिपीट करता हूँ, डिमांड और सप्लाई के चलते स्टॉक के प्राइस बढ़ता है और घटता है। एंड जिस जगह पे प्राइस घटता है और बढ़ता है, मतलब चार्ट पे जिस जगह पे प्राइस बढ़ता है और घटता है उस जगह को डिमांड एंड सप्लाई जोन बोला जाता है। और डिमांड एंड सप्लाई जोन के बारे में इससे पहले वीडियो में डिटेल में बताया हूँ। दुनिया में सारा चीज डिमांड एंड सप्लाई के लॉ पे चलता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जब शुरू शुरू में मैंगोज का सीजन आता है तब मैंगोज का प्राइस बहुत हाई होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसीलिए होता है, मैंगोज सबको पसंद है कि जब मैंगोज का सीजन शुरू शुरू में आता है तब मैंगोज का सप्लाई उतना नहीं रहता है और शुरू शुरू आने के चलते मैंगो खरीदने वाले लोग बहुत होता है, मतलब डिमांड करने वाले लोग बहुत होता है। इसीलिए मैंगोज का प्राइस शुरू में हाई रहता है। एंड धीरे धीरे जब थोड़ा टाइम गुजरता है मैंगोज का सप्लाई भी बढ़ जाता है। मैंगो की डिमांड करने वाला तो वही रहता है लेकिन मैंगोज की सप्लाई बढ़ जाता है। इसके चलते मैंगोज का दाम घट जाता है। और धीरे धीरे जब सीजन का अंत होता है उस समय फिर से मैंगोज का दाम बढ़ जाता है। वो इसीलिए क्योंकि उस समय मैंगोज का डिमांड तो वही रहता है और उस तुलना में सप्लाई घटते जाता है। सेम चीज़ स्टॉक मार्केट में भी है। जब स्टॉक को खरीदने वाले बढ़ जाता है, जैसे एक स्टॉक का 100 क्वांटिटी शेयर है, उसमें से 10 शेयर बिक रहा है लेकिन खरीदने वाला 20 है, उस समय शेयर का प्राइस बढ़ता है। मतलब डिमांड ज़्यादा है उस तुलना में जो सेल हो रहा है उस तरफ से वो 10 ही है तो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। अगर सेल करने वाला 50 है और खरीदने वाला 10 है तो प्राइस घटेगा। चलिए फिर से एक बार इस चीज़ को समझते हैं। सोचिए किसी स्टॉक का 100 शेयर बिक रहा है, मतलब सेल हो रहा है या सेल करना चाहता है, लेकिन खरीदने वाला 200 क्वांटिटी खरीदना चाहता है। मतलब 100 क्वांटिटी बिक रहा था लेकिन जो खरीदने वाले लोग हैं वो लोग 200 क्वांटिटी खरीदना चाहता है। उस समय स्टॉक का प्राइस बढ़ता है। ठीक उसको अपोजिट समझते हैं। अगर किसी स्टॉक का 200 क्वांटिटी शेयर बिक रहा है, मतलब सेल हो रहा है या कोई सेल करना चाहता है, लेकिन खरीदने वाला ओनली 100 स्टॉक ही खरीदना चाहता है, उस सिचुएशन में स्टॉक का प्राइस घटेगा।